सिस्टम में वापसी या गिरती हुई दीवारों को धक्का देना है। इमरान किसी सियासी स्टेक होल्डर से हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। अपनी बका का चैलेंज पीटीआई करे तो क्या कॉलम। सीनियर सहाफी और तजिया निगार इम्तियाज आलम अपने कॉलम में तजिया पेश करते हुए लिखते हैं कि तहरीक इंसाफ करे तो क्या, पहले तो उल्टी तदबीरें भी सीधी पड़ रही थीं। साइफर की साजिश की दास्तानें होशरुबा हो, कौमी असम्बली से इस्तीफा हो, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों की तहलील हो या फिर 9 मई की बैरकों पे यलगार, सभी उसके गले तो पड़ी मगर सियासी महाजराई के लिए ईंधन फराहम करके इमरान खान का हर एडवेंचर उसकी ऊंची उड़ान के बढ़ावे के काम आया। गो इस मुहिम जोई में सफ़े अव्वल की ज्यादातर क़यादत दम हार गई या फिर जबरियत की भेंट चढ़ गई, लेकिन अवामी हिमायत थी कि बुलंदियों को छूती चली गई। इमरान खान करिश्माती हीरो से मसीहा और मुर्शद के बुलंदो बाला मकाम पे जा बैठे, लेकिन पा बजोला होकर क़यादत का खलापुर भी किया तो मौका शनास वकला ने जो खान को सियासत सिखा सके ना उसका मुकदमा सही तौर पर लड़ सके। तहरीक इंसाफ और उसके कारकुनों के लिए इब्तला का दौर खत्म होने को न आया और वो कहीं बिलों में छुपकर घात लगाकर बैठ गए। क़यादत का बहरान तो पैदा हुआ जिसका शाखसाना तहरीक इंसाफ के बेढंगे इंतखाबात के खुमियाजे की सूरत बरामद हुआ। अदलिया ने अंधा इंसाफ किया और बल्ला छीन कर राय दहिंदगान के बड़े हल्का इंतखाब को अंधेरों में धकेल दिया। अदलिया तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीने बगैर भी दोबारा पार्टी इंतखाबात का कह सकती थी, लेकिन बतौर जमात उसका पार्लिमानी इंतखाबात से देश निकाला हो गया। उम्मीदवार खड़े हो सकते थे, ना पार्टी का झंडा लहरा सकते थे और ना इमरान खान का नारा मस्ताना बुलंद कर सकते थे। कारकुन और वोटर्स बस 8 फरवरी के इंतजार में दुबक कर बैठे रहे और फिर उन्होंने सबको मात दी तो ऐसी कि नवाज शरीफ को विक्ट्री स्पीच मुलतवी करना पड़ी और खुद नवाज शरीफ को माइनस करने के लिए जीत के आटे में नमक ज्यादा ही डाल दिया गया। इंटरनेट बंद कर दिया गया और रातों रात फॉर्म 45 की सर्जरी करके फॉर्म 47 के जरिए अवामी मैंडेट का सरखा कर दिया गया। वोट चोरी तो सुनी थी, नतीजा चोरी पहली बार देखी। मैंडेट अगर 80% ठीक भी था तो 20% की मिलावट ने सारे इंतखाबी नताज को मशकूक बना दिया। इमरान खान को और क्या चाहिए था? एक मुस्तकिल वजह निज़ा, इखलाकी फतेह भी, हुकूमत चलाने की कठिन मश्क, दर्द सर से खलासी भी। मामला नताज की दुरुस्ती पर खत्म हो जाता तो सियासी बहरान टल जाता और हुकूमत के लिए कुछ इखलाकी जवाब बचा रहता, लेकिन इसमें आए रोज शिद्दत के लिए भाड़ झोंका जा रहा है। पीटीआई का निशान बल्ला क्या छीना कि रिजर्व सीट्स भी हाथ से गईं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के नताज में रद्दोबदल की दरखास्त की सुनवाई तो क्या होना थी, उल्टा दोबारा गिनती में उसकी नशिस्तें कम होती जा रही हैं और पार्टी को लेने के देने पड़ गए हैं। दोबारा गिनती करवाने का मुतालबा इससे महंगा पड़ गया है। इससे पहले कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कोई खुदकुश हमला करते, उनकी नाअहली की दरखास्त पर तलबी क्या हुई कि उन्हें सर के बल उसी वज़ीर आज़म की कदम बोसी के लिए जाना पड़ा जिसे वो मैंडेट चोर वज़ीर आज़म करार दे चुके थे। चाहे पीटीआई के नौजवानों को कैसे ही बुरा लगे, इमरान खान को ये कड़वा घूंट पीना पड़ा कि हुकूमत चलाने का इम्तिहान मुल्क में ना सही एक सूबे में उनकी जमात के सर आन पड़ा है और बागडोर देनी भी पड़ी तो ऐसे हाथ में जिसे करार है ना कोई सूझबूझ। बल्ला छीने जाने के बाद पार्टी क़यादत ने पेदर पे हिमाकतें की, कभी मौलाना शेरानी की पार्टी तो कभी बल्लेबाज का धड़ा तो वादतुल मुस्लिमीन और आखिर में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसका इंतखाबी खाता ही बंद था। नतीजतन तहरीक इंसाफ सारी की सारी रिजर्व सीट्स खो बैठी, जिनकी बुनियाद पार्टी को पड़ने वाले वोट की बुनियाद पर नहीं मुंतखब अराकीन के तनासुब से है। पख्तूनख्वा असम्बली में जहां दूसरी पार्टियां शायद 2-3 नशिस्तें ले सकती थी, सब ले उड़ी। मुतनासिब नुमाइंदगी के साथ इससे बड़ी ज्यादती कहीं हो सकती थी जो यहाँ की गई। अब पीटीआई करे तो क्या, जब हर तदबीर उल्टी पड़नी शुरू हो जाए। पार्टी इंतखाबात के बावजूद पीटीआई एक मुनकसिम हाउस है जिसमें अजीबो गरीब और तरह तरह के मुतजाद बोलियां बोलने वालों और एक दूसरे की टांग खींचने वालों की कमी नहीं। बानी मुकदमात के अंबार में फंसा है और पार्टी को कुछ सुझाई नहीं दे रहा। सिस्टम से निकलने का खुमियाजा ये बुरी तरह से भुगत चुकी। सिस्टम में वापसी करनी है या गिरती हुई दीवारों को धक्का देना है, दोनों काम बैक वक्त चलने वाले नहीं। ऊपर से मुर्शिद किसी सियासी स्टेक होल्डर से हाथ मिलाने को तैयार नहीं, जबकि बाहर बैठे भगोड़े मुजाहिदीन एजेंट प्रोक्टेटर्स के तौर पर मामूले को शहबाज से लड़ाने पर उकसाए चले जा रहे हैं। उन्हें तहरीक इंसाफ और जमहूरी तसलसल से गर्ज नहीं, गर्ज है तो सिर्फ निराज से कि वो सोशल मीडिया पे खूब बिकता है। हाइब्रिड वॉर की 5वीं पीढ़ी के भगोड़े अपने ही नाखुदाओं पर पलट पड़े हैं। सेनेट के इंतखाबात में नशिस्तें खोने के बाद या फिर गिनती उल्टी पड़ने से तहरीक इंसाफ 80 नशिस्तें जीतने के दावे से 20 नशिस्तों को बचाने की तगो दो में फंसती नजर आ रही है, या फिर उसे इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स के ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर हुकूमती इत्तेहाद अपने कदम जमाता चला जाएगा। दोबारा इंतखाब का
इम्कान दूर दूर तक नहीं और असम्बली को मछली मंडी बनाने से कुछ हाथ लगने वाला नहीं। अब बुनियादी चैलेंज तहरीक इंसाफ के लिए अपनी बका का है। उसके लिए ये हुकूमत की कमजोरियों से फायदा जरूर उठा सकती है, लेकिन मुखालिफ कैंप में इख्तलाफात से फायदा उठाकर और लचकदार सियासी हिकमत से तहरीक इंसाफ के लिए जरूरी है कि अपनी जगह बचाने के लिए अपनी बका की खातिर ये अपने सब हरीफों को एक ही लाठी से हाँकने की बजाय बड़े हरीफ के खिलाफ छोटे हरीफों से सुलहजोई करे, सिविल सोसाइटी से अपना बुग़्ज़ खत्म करे और जमहूरी कल्चर अपनाए। मुल्क में बहरान जल्दी खत्म होने वाला नहीं। हुकूमत अंदर से कमजोर और मुक्तदरा की मरहून मिन्नत है, जिसके पास माशी और इदारती बहरान को हल करने का नुस्खा उसके पास नहीं, IMF के पास है। शहबाज हुकूमत के पास कोई नए नुस्खे नहीं, न ही कोई पजीराई का दम खम। सिर्फ इमरान खान ही माइनस नहीं हुए, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो भी माइनस कर दिए गए हैं। मौका मिला भी है तो आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ को। या फिर पंजाब में मरियम नवाज कैसे खेलती हैं कि नून लीग फिर से बहाल हो जाए, जो काफी मुश्किल लगता है। बेहतर है कि इमरान खान लचक दिखाएं, एक कदम पीछे हटे और सिस्टम में वापसी की हिकमत पर कारबंद हो, वगरना जो बच रहा है वो भी हाथ से निकल सकता है।